डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात थोड़ी पुरानी है, खबर थोड़ी पुरानी है, लेकिन उसे नए अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं। बात है कांग्रेस की, कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस में बची भगदड़ की, कांग्रेस को संभालने की, कांग्रेस के पुराने नेताओं की और ऐसे कई विषय जो फिर से विवादों में आ गए वो पद्म पुरस्कारों के बाद। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद को जैसे ही पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा हुई, कांग्रेस के भीतर का जो G23 समूह है वह फिर से सक्रिय हो गया। एक तरफ वह सक्रिय हुआ और दूसरी तरफ से कांग्रेस के भीतर से इस विषय को लेकर टीका टिप्पणी भी की जाने लगी। दरअसल पूरा माजरा क्या है ये हम आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण मिलने पर कांग्रेस के G23 समूह और गांधी परिवार के समर्थकों की तकरार खुलकर जब सामने आ गई, इससे पार्टी में दरार साफ दिखने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान मिलने पर गुलाम नबी आज़ाद को बधाई दी। शर्मा ने कहा कि गुलाम नबी को जन सेवा और संसदीय लोकतंत्र में उनके आजीवन समृद्ध योगदान के लिए योग्य सम्मान के लिए हार्दिक बधाई। उनके सहयोगी कपिल सिब्बल और ज्यादा मुखर दिखे। सिब्बल ने ट्वीट किया कि गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बधाई हो भाईजान। ये विडंबना है कि कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, जबकि राष्ट्र सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को स्वीकार करता है। कांग्रेस के ही एक अन्य नेता राज बब्बर ने एक शानदार पोस्ट में कहा कि बधाई हो गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप एक बड़े भाई की तरह हैं और आपका त्रुटिहीन सार्वजनिक जीवन और गांधीवादी आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा एक प्रेरणा रही है। पद्म भूषण राष्ट्र के लिए आपकी 5 दशकों की सेवा की एक आदर्श पहचान है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस घोषणा पर औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची सामने आने के कुछ ही समय बाद जयराम रमेश ने अपने सहयोगी पर गुलाम आज़ाद नहीं वाक्य का इस्तेमाल करते हुए निशाना साधा। जयराम रमेश ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण कबूल करने से मना करने का उल्लेख करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा, यह सही है, वह गुलाम नहीं आज़ाद बनना चाहते हैं। पद्म पुरस्कार विवाद उस दिन सामने आया जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर एक और बड़े नेता आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो गए। मनमोहन सिंह सरकार में पूर्व मंत्री रहे आरपीएन सिंह ने यह कहते हुए कांग्रेस छोड़ दी कि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही। इनसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद भी पार्टी छोड़ चुके हैं। और इत्तेफाक यह है कि आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी की टीम का सदस्य माना जाता था। इनका पार्टी छोड़ना, G23 समूह का एग्रेसिव होना और राहुल गांधी केंद्र नेतृत्व पर टीका टिप्पणी करना, ये एक तरह से कांग्रेस के भीतर एक तरह की कसमसाहट को प्रदर्शित करता है। गुलाम नबी आज़ाद के रूप में जो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसने कर दिखाया। गुलाम नबी आज़ाद अपने रिटायरमेंट के वक्त वो चाहते थे कि दोबारा उन्हें राज्यसभा में मिले, लेकिन कांग्रेस की ऐसी परिस्थिति हो गई है कि वो सभी को राज्यसभा में नहीं भेज सकती। आनंद शर्मा हो, कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो या इस तरह के जितने भी अधिकांश नेता पिछले दरवाजे से कई बार राज्यसभा में पहुँच चुके हैं और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन और दो की लालसा ने इनके भीतर एक तरह से विवाद पैदा करने की शक्ति दे दी है और अब यह खुलेआम कांग्रेस नेतृत्व को चैलेंज करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत सही समय पर विवाद का मुद्दा बनाने में एक कदम आगे बढ़ने का काम किया। गुलाम नबी आज़ाद ने जब राज्यसभा से रिटायरमेंट के वक्त प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, तभी समझ में आ गया था कि गुलाम नबी आज़ाद को बहुत कुछ मिल सकता है। माना यह जा रहा था कि वो किसी प्रदेश के राज्यपाल बनाकर भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें दिया गया और वह विवादों में आना ही था। गुलाम नबी आज़ाद कभी कांग्रेस के एक ऐसे चेहरे हुआ करते थे जो संकट मोचन की भूमिका निभाता था। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कहा जाता था कि ये इंदिरा जी हों, राजीव जी हों या फिर सोनिया जी हों, इनके बीच में ये किचन कैबिनेट का काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री होना और इस परिवार के लिए ये किचन कैबिनेट का काम करते हैं। और आज उसी गुलाम नबी आज़ाद को जब पद्म भूषण पुरस्कार मिला है तो कांग्रेस के भीतर से उसके भीतर की तिलमिलाहट भी साफ है और G23 समूह को ऐसा लग रहा है कि पद्म भूषण पुरस्कार देकर प्रधानमंत्री ने न जाने क्या एहसान
G23 समूह को कर दिया है। ये विवाद दरअसल राजनीतिक विवाद है। इस विवाद के मायने ये नहीं कि गुलाम नबी आज़ाद को ये पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था। गुलाम नबी आज़ाद इस पुरस्कार के निस्संदेह हकदार हैं। वो कई मौक़ों पर केंद्र में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कई संगठन जिम्मेदारियां संभाली हैं, जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र के बड़े नेताओं में उनका शुमार होता है। तो पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें मिला, यह एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से विवादों में आया, शायद गुलाम नबी आज़ाद भी इस विवाद को इतनी गहराई तक जाता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। फिलहाल हमारा ये मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण पुरस्कार मिला, वो स्वागत योग्य है। लेकिन उस पर हुआ विवाद ये टाला जा सकता था, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि यह विवाद हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि यह विवाद हो, और आखिर ये विवाद सामने आ ही गया। अब इस विवाद पर आगे क्या क्या होता है, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको सूचित करते रहेंगे। आपके बीच इन खबरों को लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।